दौर और तमाम मैनेजमेंट हमारी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। चौथी तिमाही में एनआईआईटी की आय में 24% की बढ़ोतरी रही है। साथ ही कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के वीसी और एमडी विजय के थडानी साहब। थडानी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अगर हम FY24 को देखें तो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा है ये। फिलहाल जो नतीजे हैं उन्हें देखते हुए फिर आगे का क्या नजरिया बन रहा है? तो आई थिंक आगे देखने से पहले 1 मिनट पीछे देख लेते हैं कि पिछले पूरे साल में 6 क्वार्टर्स से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री जो आप कवर करते हैं, उनकी हायरिंग जो है वो नेगेटिव रही है। मतलब कि आज तक पूरी हिस्ट्री में इतना नहीं हुआ कि 6 क्वार्टर्स, इवन कोविड के टाइम पे सिर्फ 2 ही क्वार्टर्स में ऐसा हुआ था। अब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस हुआ करता था हमारा। 80% ऑफ आवर बिजनेस यूज्ड टू कम फ्रॉम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। अच्छा ये था कि वी हैड अ बैलेंस पोर्टफोलियो। तो हमारे यहाँ BFSI था और उसको यूज करके और Tier 2 GSI और GCCs को यूज करके हमने इस क्वार्टर के अंदर 24% की बढ़ोतरी की है। अब ये वाला जो मोमेंटम बना है, जो हमने नई सेगमेंट्स खोल दी हैं अपने लिए, उसका बेनिफिट हमें अगले साल भी मिलेगा। और हम होप करते हैं कि जब टेक्नोलॉजी Tier 1 GSI वापस आ जाएंगे हायरिंग के लिए, तो हमें उसका बेनिफिट तो मिलेगा, बिकॉज वो दैट इज वन ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग एरियाज। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम देख रहे हैं कि अगले क्वार्टर्स में इस तरह की ग्रोथ और इससे शायद बेटर ग्रोथ भी हो सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी ने जो FY24 तो इस साल में 24% हुई थी, उसके अलावा उससे ज्यादा भी हो सकती है। हाँ जी, ठीक है। तो 24% का ग्रोथ कंपनी ने इस क्वार्टर में इस साल रिपोर्ट किया, लेकिन कंपनी का आउटलुक उससे भी ज्यादा पॉजिटिव है। हायरिंग ट्रेंड्स की आपने बात छेड़ी, लेकिन मैं आईटी सेक्टर के हायरिंग ट्रेंड्स के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। आईटी सेक्टर में हायरिंग में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, फ्रीज हो चुका था हायरिंग, लेकिन अब इस सेक्टर में हायरिंग ट्रेंड्स कैसे है? क्या कंपनीज हायरिंग अपने बढ़ा रही है? हाँ जी। ये जो हायरिंग ट्रेंड्स थी, जो 6 क्वार्टर से जो मैंने बताया, हायरिंग सिर्फ हायरिंग फ्रीज नहीं किया था, उन्होंने डाउनसाइज भी किया था साथ में। तो उसका इफेक्ट फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी पड़ता है। बट अब इन चीजों में कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है। अभी न्यूज आइटम से जो समझ आ रहा है कि कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज ने दोबारा से रिक्रूटमेंट शुरू की है। पर अभी भी मेरे को लग रहा है कि अगले 2 क्वार्टर्स तक थोड़ा स्लो रहेगा। उसके बाद वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट में किस तरह से आगे बढ़ते हैं। आईटी सेक्टर की अपनी आउटलुक जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ की है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि आगे जाके उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और वो स्पेशलिस्ट लेंगे। जनरल पर्पस लोगों की विद लो स्किल्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, स्पेशलाइज्ड स्किल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम स्पेशलिस्ट स्किल्स पे काम कर रहे हैं और सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं, जो उनकी एग्जिस्टिंग है वर्कफोर्स, उसको भी हम ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारा एक डिजिटल आर्किटेक्ट्स प्रोग्राम है जो बहुत ही पॉपुलर है। अब काफी एडवांस प्रोग्राम है, बहुत सीनियर लोगों के लिए होता है। बिल्कुल सर, और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। जैसा आपने कहा कि एक री स्किलिंग की बहुत आवश्यकता है, एक अपग्रेड की बड़ी आवश्यकता है, और इन सब के बीच में हम जेन आई का भी बहुत सारा शोर सुन रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में जब इस तरह का बड़ा टेक्नोलॉजी शिफ्ट होता है या किसी तरह का अपग्रेड आता है या एडॉप्शन की जब बात आती है, तो चैलेंज तो होता है। हम 2 नैरेटिव फिलहाल सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। आपका बिलीव किस पे है? मतलब एक तो ये कि नौकरियां जो हैं, ट्रेडिशनल जॉब्स, वो खतरे में है। दूसरा ये है कि ये और नौकरियां देगा। आप बताएं अपने अनुभव से, आप इसको किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं? ठीक है।
तो सबसे पहले ये जो जेन एआई की मूव है, दिस इज नॉट वन ऑफ द सो मेनी चेंजेस व्हिच हैपन in industry or in the society. I would in this case say society. This is one of the as significant a change as when the computers were launched, because सेम चीजें उस टाइम पे भी अप्लाई हो रही थी कि क्या कंप्यूटर्स के आने से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। लोगों की नौकरियां गई नहीं, पर नई नौकरियां क्रिएट हो गई जो पुरानी नौकरियों से बहुत ज्यादा थी। इसी तरह जनरेटिव एआई के अंदर भी जो नौकरियां पहले थी वो शायद उन वैसे नौकरियां दोबारा नहीं होंगी या कम हो जाएंगी, पर जो नई नौकरियां बनेंगी, दैट मीन्स पीपल विद न्यू स्किल्स, दैट रिक्वायरमेंट एंड द स्पीड एट विच, द वेलोसिटी एट विच बिजनेस ग्रोज इतना फास्ट होगा कि उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। पर उसके लिए different set of skills will be required, and those skills have to be acquired by everybody. सबको करना पड़ेगा। वो कुछ भी आप करते हैं, आपको जनरेटिव एआई सीख के अपनी एफिशिएंसी और और इफेक्टिवनेस को बढ़ाना ही पड़ेगा। ये वाकई काफी इसके लिए शायद तैयार रहना पड़ेगा, इस अपग्रेड के लिए, अडॉप्शन के लिए तैयार रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर हमसे जुड़ने के लिए, और हमसे इस खास चर्चा के लिए। मेरे पास समय कम है, इसलिए इस चर्चा को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन शुभकामनाएं आपको आगे के सफर के लिए, आपके कारोबार